चारू, आपको ये लगता है, क्या आपको ये लगता है कि माफ़ी काफ़ी है? पहला सवाल। दूसरा ये कि कई लोग अब कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी बिजनेस को बचाने के लिए, कि उनका काम चलता रहे, कहीं बैन ना हो जाए, कोई पुलिस केस ना हो जाए, कोई कड़ी कार्रवाई ना हो जाए, इसलिए रणबीर अलाहाबादी आगे आए और उन्होंने एक माफ़ी, उन्होंने कहा मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सॉरी कह रहा हूँ। मगर ये सॉरी तो आफ्टर थॉट है, क्लियरली ये आफ्टर थॉट है। मेरा आपसे चारू इसलिए एक थोड़ा सा डिटेल सवाल है कि अगर आपको सॉरी कहना था, ये जब कंटेंट क्रिएट हुआ, ये कंटेंट क्रिएट हुआ, ये एडिट हुआ, ये प्रोड्यूस हुआ और तब ये ऑन एयर आया, क्या उस वक्त आपको समझ में नहीं आया कि ये माफी के लायक था, ये ऐसा कंटेंट था जिसके लिए आपको आगे जाकर अपोलोजाइज करना पड़ेगा, जो बाद में आप आकर अपोलोजाइज कर रहे हैं, पहले हटा सकते थे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकी सपोर्ट में ही नहीं हूँ, मैं इस जगह में बैठना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये जो पक्ष है उनकी सपोर्ट का पक्ष है, तो मैं इस पक्ष को ही छोड़ना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ। ये वैसे सपोर्ट का पक्ष नहीं है, हम रह सकती हैं, ऐसा नहीं है। मैं उनको सपोर्ट के तो बिल्कुल उसमें नहीं हूँ। उन्होंने, आप आराम से बैठ जाइए, कोई ऐसा नहीं है, पक्ष नहीं है, अपनी बात क्योंकि मेरा ईमान ही नहीं मान रहा है, इतना बुरा उन्होंने बोला है पेरेंट्स के ऊपर। कितना गंदा है ये, देख के इतना बुरा लग रहा है, मतलब इस चीज को तो मैं अपने फोन में देख भी नहीं सकती हूँ, इतनी गंदी और इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। वैसे आप आराम से बैठ सकती हैं, वहाँ ये एक चीज बस कुछ नहीं, और एक चीज मैं इसमें जोड़ दूं, मेघा अपने कंटेंट से सबके बहुत बुरा है, छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज जोड़ दूं, चंद व्यू के लिए ये इतना गिर सकते हैं, इनका मतलब ईमान कैसे इनको जवाब देता है? और दूसरी बात मुकेश जी, ये सब कुछ स्क्रिप्टेड है, अगर आप देखें बिल्कुल। सोशल मीडिया पर एक और क्लिप वायरल है जो इंग्लिश में इसी तरीके के डायलॉग बोले जा रहे हैं। जो ये आया है, आपको ये चैनल को बैन करना चाहिए, जो ये कंटेंट लेकर आ रहे हैं, सपोर्टिंग जो इसकी टीम होती है, क्रिएटिव टीम होती है, उसको ये सपोर्ट के ऊपर इनको प्रॉपर इनके ऊपर कड़ी सजा होनी चाहिए, इनको समन जाने चाहिए, केस लगना चाहिए, इनके ऊपर अरेस्ट करना चाहिए। होनी चाहिए। हमारे यूथ पे क्या असर जाएगा इस चीज को देख के, क्या असर जाएगा? आपकी कड़ी प्रतिक्रिया है, बिल्कुल हम समझते हैं। यूथ को कानून क्या कहता है इस मामले में, क्या सजा मिल सकती है? क्या मिल जाएगा बच्चों के ऊपर? क्या मतलब क्या दिखाना क्या चाह रहे हैं? ऑब्ससेनिटी के लॉ को अगर समझना है तो हमें पहले समझना होगा कि सबसे पहले ऑब्ससेनिटी की लॉ आया 1868 में, एक लेडी हिकलिन टेस्ट थी। हिकलिन टेस्ट ये है कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया या चीजें आई लिखित में या ओरली, वेदर इट हैज एन इम्पैक्ट टू करप्ट द माइंड्स ऑफ अ पर्सन हु इज प्रोन टू सच थिंग्स। नाउ दिस वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेस्ट, आप समझेंगे। लेकिन बाद में ये धीरे धीरे करके लेडी चैटरलीज लवर्स का एक केस आया, उसमें बैन कर दिया गया उस किताब को। उसके बाद एक अभिक सरकार का केस आया जिसपे स्टैंडर्ड्स चेंज कर दी गई। अभिक सरकार के केस में स्टैंडर्ड्स बिल्कुल नई आ गई और वो स्टैंडर्ड्स आया कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट के अंदर जो आम लोग हैं, हम आपसे पूछते हैं आपने ये सुना तो आपको क्या लगा? ठीक है, ये बड़ा ही थोड़ा हेयर स्प्लिटिंग आर्ग्यूमेंट होगा। कुछ लोगों को आप ये सुनेंगे, ये भाषा, और आपका प्यूरियंट इंटरेस्ट नहीं जागृत होगा, आप इसे वल्गर, वेरी वल्गर, एम्बैरेसिंग इस लैंग्वेज में ले जाएंगे। तो अभिक सरकार के केस में हिकलिन टेस्ट को दरकिनार कर दिया गया और कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट आया। फिर कंटेम्पररी कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स टेस्ट अब यूज होता है कि आज की समाज में ऐसी बातों का क्या इफेक्ट होगा। तीसरी चीज जो सबसे लेटेस्ट आ गई, 2024 मार्च में एक जजमेंट आ गया, कॉलेज रोमांस करके कोई यूट्यूब वगैरह पे कहीं होगा सीरियल जिस पर प्रोसिक्यूशन हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट कर दिया है मार्च 2024 में कि यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन obscenity or obscene, what is obscene and what is a vulgar. Does it fall in the category of obscenity? The statement. It might not. It will file. बिल्कुल सरल भाषा में आप समझाइए। मैं बताता हूँ। सुन रहे हैं, लोग के लिए बताइए, आप वकील हैं। छोटे में फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, मेरे विचार से जो बात बोली गई, इस बात को सुनकर क्या किसी का भी प्यूरियंट इंटरेस्ट है, सेक्सुअल डिजायर्स आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये बहुत ही वल्गर बात थी। कोई भी आदमी का ऐसी बातों को सुनकर कोई
सेक्सुअल इंटरेस्ट जागृत ही नहीं हो सकता है नॉर्मल किसी भी आदमी लेकिन का। घृणा का भाव तो आ रहा है ना मुकेश जी, बिल्कुल घृणा का भाव आ रहा है, दैट इज वल्गर। पूरे समाज को क्या मैसेज आएगा इससे? जो पढ़े लिखे समाज को यही बच्चे मैसेज जा रहा है कि आपके समाज का ये स्टैंडर्ड्स है, आपकी नई जनरेशन ये है। सर ये पेरेंट्स के ऊपर जा रहा है, वो वेरी बैड। जरा मुकेश जी को बोलने दीजिए। एक बार मुकेश जी को, और करोड़ों की उसमें फॉलोवर्स है उस आदमी के, तो आप ये सोचिए समाज को हमें बदलना है, तो समाज के अंदर ये मैसेज, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करती हूँ, सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा जो ये कह रहे हैं कि मार दिया जाए, काटा मार दिया जाए, नहीं उनको बोलने दीजिए जरा, ऐसे लोगों पर नहीं होती है। मुकेश जी आप कहिए। देखिए ये बहुत उत्तेजक विषय है, और जैसे हमारे वकील साहब ने कहा ये ग्रे एरिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग्स ऐसी हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग मुझे लगता है कॉर्पोरेशन जो एक्ट आया था 2024 का, वो भी विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि ये डिफाइन करना बहुत मुश्किल हो गया है। 857 वेबसाइट्स, देखिए हिंदुस्तान जो है पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, और इसके पीछे जो डेटा कंजम्पशन की कॉमर्स है उसको लेकर के ये पूरा बढ़ाया जाता है। लाइक, पैसा, फॉलोअर्स, ट्विटर्स, ये जितने भी हैं सब कमर्शियल वेंचर्स हैं। और ये जो शो था, इस शो की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत बड़ी थी, और ये कहना कि साहब इस आदमी ने मासूमियत में, कोई आप कानून ऐसा बना सकते हैं कि पहले टाइम आप एक इंसान को मार सकते हैं और उसके बाद आपको माफ़ी दे दी जाए। आपने एक मर्डर किया है, यू हैव मर्डर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ दिस कंट्री। और मैं समझता हूँ किसी भी हालत में, चाहे कोई भी कानून लाया जाए या अमेंडमेंट भी लाया जाए, अगर कानून नहीं है उसके मुकाबले, तो इस प्रकार की जो अश्लीलता की पराकाष्ठा, जैसे आप कह रही थी कि चोली के पीछे क्या है, मैं समझता हूँ कि अभी अश्लीलता की पराकाष्ठा पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हर समय हम लोगों ने इतनी टॉलरेंट व्यू दिखाया है, हर प्रकार की बातों पे हमने टॉलरेंस दिखाई है, सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया कि चलने दीजिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के तमाम आर्टिकल 19(2) आप सब जानते ही हैं, उसको लेकर के बहुत से रीजनेबल, तो उसकी आड़ में। और दूसरा, इनके जो वो सर्वर्स हैं वो ऑफशोर में हैं। कोर्ट कहती है कि हमारा जुरिडिक्शन ही नहीं, हम जा ही नहीं सकते, आप बैन कर ही नहीं सकते इनको, किसी भी चैनल को। ऑल इंडिया एक AIB, आपको मालूम होगा, AIB वाज दे कुड नॉट बैन AIB, बट वो हॉटस्टार ने कहा हम विड्रॉ कर रहे हैं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।